अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। इस वीडियो में आपको मैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग की जो मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शंस, मार्जिन, फिर उसके बाद पी टू पी, बॉट ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, ये सारी जो ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में आपको गाइड करूंगा कि ये ट्रेडिंग कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है और कौन सी ट्रेडिंग आपको सूट करती है और कौन सी सर्कमस्टांसिस में अगर आप कौन सी ट्रेडिंग करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपने मेरी क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक कोर्स है उसकी पुरानी सारी वीडियोस भी वॉच कर ली होंगी और आइंदा भी आप करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि मेरा ये चैनल क्रिप्टो 101 इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और जो मेरा बेसिक कोर्स की एक प्लेलिस्ट है उस सारी उसके ऊपर क्लिक करें तो सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में जो सबसे पॉपुलर मैथड है इसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। स्पॉट जैसे कि इसके नाम से ही मौजूद है कि मौका महल के ऊपर ही ट्रेडिंग, जितने आपके पास पैसे हैं उन पैसों की आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि हम क्रिप्टो करेंसी थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, आपने बिटकॉइन खरीदना है, तो आप किसी भी डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाते हैं, वहां पे आप $100 दे के बिटकॉइन खरीद लेते हैं। या अगर आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी है वो दे के आपने डॉलर लेना है तो आप वो दे के तो वो डॉलर लेते हैं। जितना आपके पास सरमाया है, एसेट है, उसको मौका महल के ऊपर ही अगर आप एक्सचेंज कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, तो इसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग दो किस्म की होती है, एक को एएमएम बोलते हैं और एक को ऑर्डर बुक ट्रेडिंग बोलते हैं। एएमएम में क्या होता है कि आपने जब डॉलर देना है और बदले में बिटकॉइन खरीदना है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, तो जिस प्राइस में भी वो मौजूद है आप उसी प्राइस में वो खरीदेंगे। इसको मार्केट ऑर्डर भी बोलते हैं या एएमएम ऑटोमेटिक मार्केट मेकर डिसेंट्रलाइज का फिनोमेना होता है, यानी जिस प्राइस पे भी अवेलेबल है आपने वो खरीदना है। ऑर्डर बुक का मतलब यह है कि आप वहां पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके $100 का आपने बिटकॉइन खरीदना है और बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है फॉर एग्जांपल $35,000, आपने 35,000 पे नहीं खरीदना, आप चाहते हैं बिटकॉइन की प्राइस जैसे ही 30,000 पे आए तो मैं बीटीसी बाय करूं, तो आपको ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वहां पे ऑर्डर बुक की ऑप्शंस देती हैं कि आप वहां पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस 35,000 से नीचे जाएगी और 30,000 तक पहुंचेगी तो आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा और $100 का आपका वो एक्सचेंज रख के बदले में आपको बीटीसी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपको दे देगा। इसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यूएसडीटी दे के बीटीसी खरीदा है तो लोग समझते हैं कि जब मैंने बीटीसी खरीद लिया तो अब मैंने जब दोबारा बीटीसी सेल करना है तो मुझे यूएसडीटी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब आपने स्पॉट ट्रेडिंग में, क्रिप्टो मार्केट में जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, जब आपने एक एसेट दे के दूसरा एसेट खरीद लिया, अब वो जो एसेट आपने दिया आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में आप बीटीसी यूएसडीटी की बजाय किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बीटीसी को इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेशक आपने खरीदा कोई भी एसेट दे के। तो ये जरूरी नहीं कि जो एसेट दिया है सिर्फ उसी एसेट में आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, स्पॉट मार्केट के अलावा डेरिवेटिव मार्केट भी है क्रिप्टो करेंसीज में। 3 मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इन तीनों को मैं वन बाय वन अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सबसे पहले ये स्पॉट ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। स्पॉट का मतलब जैसे कि उसके नाम से है कि फिजिकली मौका महल के ऊपर ही आप चीज़ों का लेन देन करते हैं, यानी चीज़ों की ओनरशिप एक बंदे से निकल के दूसरे बंदे के पास चले जाती है। जो बीटीसी चूंकि या क्रिप्टो करेंसी चूंकि इनका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, तो डिजिटली जब मेरे अकाउंट से एसेट निकल के दूसरे अकाउंट में चले जाएं और उसके वो वाले एसेट जिसके एक्सचेंज में मैंने वो एसेट दिया वो मेरे अकाउंट में आ जाए, तो इसको ये जो ट्रेड है इसको स्पॉट ट्रेड बोलते हैं। डेरिवेटिव में ये होता है कि आप एसेट की बाकायदा फिजिकली या पर्सनली ट्रेड नहीं करते, उसकी ऑनरशिप जो है वो चेंज नहीं करते, बल्कि फ्यूचर में उसका जो मुआखज़ है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करते हैं कि मुस्तकबिल में इसकी प्राइस अप जाएगी, डाउन जाएगी, तो मैं ये एसेट जो है वो बाय और सेल करूंगा। मिसाल के तौर पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर में जैसे कि इसके नाम से कि मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी आने वाले वक्त में अप जाएगी या आप ये समझते हैं डाउन जाएगी, तो आप वो ये जो फ्यूचर है मुस्तकबिल, आप एक हफ्ता भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, इवन 6 माह साल भी हो सकता है। ये हर प्लेटफॉर्म जो है फ्यूचर की जो पीरियड्स हैं, जो उसका दौरानिया है, हर प्लेटफॉर्म अलग अलग ऑफर करवाता है। तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप बराह रास्त इसमें एसेट्स की फिजिकल ट्रेड नहीं करते, बल्कि आने वाले वक्त में उस एसेट की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी उस हवाले से आप ट्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूं कि आइंदा 6 माह के अंदर बीटीसी की प्राइस अप जाएगी
और मेरे मुखालिफ एक बंदा वो समझता है नहीं 6 माह में प्राइस डाउन जाएगी, तो मैंने 6 माह का टाइम फ्रेम लगा के बाय ऑर्डर लगा दिया कि 6 माह बाद बीटीसी की प्राइस मैं समझता हूँ $1,00,000 जाएगी। तो मैं एक्सचेंज को कहता हूँ कि भाई 6 माह बाद मैं बीटीसी की प्राइस को $1,00,000 तक जाते देख रहा हूँ, तो ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ। दूसरा बंदा जो सेलर है वो चूंकि मेरे अगेंस्ट है, वो समझता है प्राइस डाउन जाएगी, तो वो अपनी ट्रेड लेगा। इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो डेरिवेटिव और स्पॉट में फ़र्क ये होता है, एक और फ़र्क ये होता है कि स्पॉट में जितने आपके पास पैसे हैं आप उतने की ट्रेड ले सकते हैं, जबकि ये जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, बल्कि जो और भी ट्रेडिंग क्या है, वहां पे आप लेवरेज ले सकते हैं। स्पॉट में मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक बीटीसी खरीदने की कैपेसिटी है तो मैं एक ही खरीदूंगा। ये जो डेरिवेटिव्स की ऑप्शन होती है, इसमें अगर एक बीटीसी खरीदने की ऑप्शन है तो मैं एक की बजाय जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहा हूं, जो फ्यूचर ट्रेडिंग की ऑप्शन दे रहा है, वहां पे मैं लेवरेज ले सकता हूं या उधार ले सकता हूं। मतलब मैं एक बीटीसी मेरे पास खरीदने की ताकत है, तो वो एक्सचेंज मुझे कहेगी कि आप अगर 5 बीटीसी खरीदना चाहते हैं खरीद लें, बाकी ये जो 4 बीटीसी खरीदने का पैसा है ये वो मुझे प्लेटफॉर्म देगा। ये अक्सर आप जब किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे 1x, 5x, 10x, 25x, 100x, ये जो x आपको नज़र आते हैं ये एक्चुअली लेवरेज होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप एक ख़ास दौरानिए पे किसी एसेट की प्राइस को ऊपर या नीचे जाता देखते हैं। अगर ऊपर जाता देखते हैं तो बाय ऑर्डर लगाते हैं, अगर नीचे जाता देखते हैं तो सेल ऑर्डर लगाते हैं। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग के 2 ऑप्शंस है। एक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसका एक मखसूस दौरानी है, उसके बाद आपकी ट्रेड जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। अगर महीने की ट्रेड मैंने लगाई है तो महीने बाद मेरी ट्रेड एक्सपायर होगी। अगर तो मेरा अंदाज़ा सही होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मेरा अंदाज़ा गलत होगा तो मुझे नुकसान होगा। एक फ्यूचर परपेचुअल ट्रेड होती है। परपेचुअल ट्रेड में ये होता है कि कोई दौरानिया फिक्स नहीं होता। ट्रेड फ्यूचर ही आने वाले वक्त में प्राइस जो है मैं समझता हूँ अप जाएगी तो मैं परपेचुअल ट्रेड में लगा देता हूँ। परपेचुअल ट्रेड में और फ्यूचर ट्रेड में फ़र्क ये होता है कि परपेचुअल ट्रेड में मैं मार्जिन ऐड करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कोई परपेचुअल ट्रेड में कोई बीटीसी की ट्रेड लगाता हूँ, मैं समझता हूँ बीटीसी की प्राइस यहाँ से पंप होगी आइंदा आने वाले वक्त में, तो मैं पीछे $1,000 का मार्जिन ऐड करता हूँ। अगर मैंने लेवरेज लेना है तो लेवरेज, तो वो ट्रेड मेरी उस वक्त तक एक्टिव रहेगी जब तक मैं उसको खुद क्लोज नहीं करता, या जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, या जब तक मेरा जो अकाउंट जो है, जो ट्रेड है, लिक्विडेट ना हो जाए। लिक्विडेट क्या होता है ये भी एक अलग से डिटेल आपको समझाने की ज़रूरत है, लेकिन वक्ती तौर पे आप समझें कि जब आप उधार लेके ट्रेडिंग करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म जिसने आपको लेवरेज दिया है, जिसने आपको उधार दिया है, जब वो ये समझता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो उसका नुकसान होने लगा, क्योंकि उसने आपको जो पैसे दिए हैं वो पैसे ज़ाया जाने लगे, तो वो मार्केट में आपकी ट्रेड को क्लोज करके अपने पैसे बचा लेता है, आपका अकाउंट जो है वो वॉश कर देता है। इसको लिक्विडेशन बोलते हैं। तो परपेचुअल ट्रेड में ऐसा होता है कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती आपकी ट्रेड की, अनटिल अनलेस या आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए या आपका अकाउंट लिक्विडेट ना हो जाए। फ्यूचर ट्रेड में एक चीज़ आपने समझने वाली है जिसको फंडिंग रेट बोलते हैं। जब आप यानी मिसाल के तौर पे मैं बीटीसी की ट्रेड ले लेता हूँ और चूँकि वो परपेचुअल ट्रेड है, वो तो सारी उम्र मैं चाहूँ तो मैं उसको मेंटेन रख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। फ्यूचर ट्रेड में चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए एक फंडिंग रेट अप्लाई किया जाता है। फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव होगा तो जिन ट्रेडर्स ने बाय की ट्रेड लगाई होगी वो सेलर्स जो हैं उनको फंडिंग रेट पे करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो जिस बंदे ने सेल की ट्रेड लगाएगी वो बायर्स को ट्रेड्स होल्ड करने पे अपनी फंडिंग रेट, और हर जो प्लेटफॉर्म है उस पर फंडिंग रेट के हवाले से पॉलिसीज डिफरेंट होती है। बाइनांस की अगर बताऊं तो हर 8 घंटे बाद जितनी बायर्स और ट्रेडर्स की किसी एसेट के ऊपर ट्रेड्स लगी होती हैं उसकी रेशो, अगर बायर्स की ट्रेड ज़्यादा है तो फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यह है कि जो बायर्स हैं वो फंडिंग रेट पर पे करेंगे सेलर्स को जिन्होंने पोजीशंस होल्ड की हुई हैं। तो अगर मैंने जैसे कहा नेगेटिव है तो फिर सेलर्स ने बायर को पे करना है। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग आती है। ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग सेम टू सेम है, सिर्फ फ़र्क यह है कि ऑप्शन में आपने जब जो भी टाइम आपने डिसाइड किया उस टाइम पे जाके आप अगर चाहें तो आप बाय कर सकते हैं एसेट, या वो एसेट जो है आप अपने जो प्रीमियम ट्रेड लगाने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि 1 महीने बाद बीटीसी की प्राइस जो है वो अप जाएगी, और इस उम्मीद के साथ, इस स्पेकुलेशन के साथ मैंने पीछे जो प्रीमियम पे किया ट्रेड लेने के लिए, मिसाल के तौर पर मैंने $100 प्रीमियम पे किया, अब महीने बाद प्राइस ऊपर जाने की बजाय प्राइस जो है वो नीचे चलेगी, तो मेरे पास ऑप्शन है महीने बाद या तो वो जो बीटीसी है प्रीमियम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने पे करनी है वो पे करके वो बीटीसी उठा लूँ, या वो जो मैंने $100 का प्रीमियम पे किया मैं वो ही छोड़ दूँ, मैं कहूँ ठीक है जी मैंने ये बीटीसी उठाना ही नहीं, आप मेरा प्रीमियम रख लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी शोरूम में मैं गाड़ी
नई अपनी उनकी जो वेरिएंट लॉन्च होने लगा जी होंडा का या किसी गाड़ी की अपनी कोई नई किस्म आने लगी है, तो मैं वहाँ जाके बुकिंग करवा देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल गाड़ी 50 लाख की है तो मैं 2 लाख रुपया दे के बुकिंग करवाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जब ये लॉन्चिंग होगी गाड़ी की तो उस वक्त गाड़ी की प्राइस बहुत पंप होगी। लेकिन इतफाक़ से जब लॉन्चिंग होती है उस वक्त प्राइस पंप होने की बजाय मार्केट उसकी डाउन हो जाती है। तो अब मैंने नुकसान में गाड़ी तो नहीं खरीदनी, मैं क्या कहूँगा यार मैंने वैसे नुकसान ज़रूर करना, मैं ये 2 लाख का प्रीमियम ही ज़ाया कर देता हूँ। अगर मैं गाड़ी ले लेता हूँ तो गाड़ी तो 10 लाख उसकी कीमत नीचे डाउन हो गई है, तो 10 लाख का नुकसान करने के बजाय मैं 2 लाख का नुकसान। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ये होती है कि जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पे अगर आपकी ट्रेड, अगर आपने कहा है कि प्राइस अप जाएगी, इसको कॉल और पुट्स बोलते हैं। कॉल का मतलब यह है आप समझते हैं प्राइस अप जाएगी, पुट का मतलब यह है कि आप समझते हैं कि प्राइस जो है वो डाउन जाएगी। इसके लिए भी अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे आप कर सकते हैं, ये सारी इसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आ जाए मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे मेरे पास बीटीसी है और मुझे नज़र आ रहा है कि यार इथीरियम पे इस वक्त ट्रेडिंग मुझे नज़र आ रही है, मैं समझता हूं कि मैं इथीरियम पे ट्रेड लूं। अब मेरे पास तो डॉलर ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, मेरे पास तो सिर्फ बीटीसी पड़ा हुआ है। तो मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि मैं अपने बीटीसी को कहीं पे कोलैटरल रख के, यानी इन एक्सचेंजेस पे जो मार्जिन ट्रेडिंग की ऑप्शन देते हैं, ये ऑलमोस्ट जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस सब पे मार्जिन ट्रेडिंग की ऑप्शन होती है। वहाँ पे अपना बीटीसी मैं कोलैटरल रखूँगा, वहाँ से उधार लूँगा डॉलर और मैं इथीरियम की ट्रेड या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड जो है वो ले लूँगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग बाय सेइंग दिस, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई एसेट्स हैं, वो मैं कोलैटरल रख के कोई और एसेट लेना चाहता हूं जिस एसेट के जरिए मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं। तो मैं चाहूं तो मैं बीटीसी सेल करके भी डॉलर ले सकता हूं, लेकिन मैं सेल नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरा एसेट है। ऐसा ना हो कि मैं बीटीसी सेल कर दूं और जैसे ही मैं इथीरियम की ट्रेड लूं मेरा बीटीसी की वैल्यू भी ऊपर चली जाए, तो मुझे क्या, मेरा तो नुकसान होया। तो मैं बीटीसी सेल नहीं करना चाहता, मैं उसको कोलैटरल रख के थोड़ी देर के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं वो पैसे लेके तो अपनी ट्रेड। तो मार्जिन ट्रेडिंग बाय सेइंग दिस, आप कोई मार्जिन ऐड करते हैं, बदले में उधार लेते हैं और उस उधार को लेकर के आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। पी टू पी ट्रेडिंग, ये अक्सर आप सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, बाइनांस, OKX। ये पी टू पी ट्रेडिंग पर्सन टू पर्सन या पीयर टू पीयर ट्रेडिंग बोलते हैं। ये अक्सर आपको जो USDT अक्सर आप पी टू पी पे खरीदते हैं, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे जब हम ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग आप उस प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेड नहीं करते, बल्कि वहाँ पे दूसरे यूज़र्स होते हैं। अगर आपने USDT बाय करना है या सेल करना है तो पी टू पी के जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे पी टू पी पे दूसरे बायर्स हो। आप बायर हैं तो उधर कोई ना कोई सेलर होगा, अगर आप सेलर हैं तो वहाँ कोई ना कोई बायर होगा। तो वो आप दोनों की प्राइसेस भी आप अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। यही वजह है कि पी टू पी पे जब कभी आप डॉलर रेट देखते हैं उसका हमारे जो इंटर बैंक रेट है उसके साथ फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बायर्स और सेलर की रेट्स होते हैं वो चूंकि हम खुद ही सेट करते हैं, इसी वजह से उसका रेट जो है उसका डिफरेंट होता है। कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब ये ऐसी ट्रेडिंग होती है आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप किसी एक्सपर्ट ट्रेडर को फॉलो करके तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब तो बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग की ऑप्शंस आ गई है। बिटगेट पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा मेरा ख्याल है बाइनांस, OKX, इस जगह सारी जगहों पे कॉपी ट्रेडिंग की ऑप्शन आ गई है। यानी आप अगर खुद एक्सपर्ट ट्रेडर हैं तो वहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग पे जाके अपना अकाउंट साइन अप करें, वहाँ पे आपकी जो ट्रेड है सारा वो उसका पोर्टफोलियो सारा लॉग बनेगा। यूज़र्स आपके अकाउंट को चेक करेंगे, अगर वो समझे कि यार इसकी ट्रेड सक्सेसफुल है तो वो आपको फॉलो करेंगे। जब आप ट्रेड लगाएंगे तो उनके अकाउंट में भी ट्रेड लग जाएगी ऑटोमेटिक, जब आप ट्रेड क्लोज करेंगे तो उनकी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी। तो इसका आपको ये बेनिफिट होगा एज अ ट्रेडर कि आप को उनकी जो अर्निंग होगी, जितना आपकी ट्रेड की वजह से उनको बेनिफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। और अगर आप फॉलोअर हैं, आप ट्रेडर नहीं है, तो आपको ये बेनिफिट होगा, आपको तो ट्रेडिंग आती नहीं है। तो किसी एक्सपर्ट की ट्रेडिंग बेशक वो नुकसान में जाए या बेनिफिट में जाए, तो आप एक्सपर्ट को फॉलो करेंगे। अगर वो प्रॉफिट में गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो नुकसान में गया तो आपको नुकसान होगा। तो कॉपी ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है, लेकिन यही है। लास्ट में जी बॉट ट्रेडिंग। बॉट ट्रेडिंग भी रंग बिरंगी है। ये जितनी मैंने ऊपर आपको स्पॉट, फ्यूचर, ऑप्शन, मार्जिन, ऑलमोस्ट ये सारी की सारी बॉट ट्रेडिंग। बॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आप ट्रेड नहीं करते, बल्कि सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर को आप बताते हैं, कमांड देते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे आप ट्रेड करो। ज़्यादातर इसको ग्रिड बॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। ग्रिड बॉट मिसाल के तौर पे ग्रिड लगाते हैं कि ये इस रेंज में जब प्राइस आए तो मेरा कॉइन जो है वो बाय हो जाए, और इस रेंज में जब आए तो मेरा जो है वो सेल हो जाए। तो ये भी अलग अलग एक जो ट्रेडिंग का टाइप है, इसको अलग अलग वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। बल्कि ग्रिड बॉट ट्रेडिंग के हवाले से ऑलरेडी मेरे इल्म आलिम चैनल के ऊपर बड़ी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप यूट्यूब पे लिखें इल्म आलिम बॉट ट्रेडिंग तो
बाइनांस के ऊपर, KuCoin के ऊपर, ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बॉट ट्रेडिंग की ट्रेनिंग है वो सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।